गंजे शोहदा के मंजरनामे के रूबरू नोए इंसानियत महव हैरत खड़ी वकारे आदमियत की इस बेमिसाल अलंबरदार को देखती है। उसकी कमर जो असरे आशूर तक दुख से कमान हो गई थी, शाम डलते ही अज़्मे बेपनाह से कैसे सीनाए जबर में तीर हो गई है। हरफो बयां का दम उखड़ता है कि ये खतीबे मिंबर सलूनी की अली ओ आला बेटी का तज़किरा है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का हुतबा दरबार यजीद में। ज़ैनब हजूम आम से करने लगी खताब, बातिल का खुल रहा है बरम शाम आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो कायनात का परवरदिगार है, और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा इतरत और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। अम्मा बाद, बिला आखिर बुरा है अंजाम उन लोगों का जिन्होंने अपने दामने हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने खुदा की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर ज़मीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए हैं, और क्या आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दरबदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सरफराज और हम रुसवा हो गए हैं? क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सरबुलंद हुआ है? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान और मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी ज़ाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है और शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है। हमारे मुसल्लमा हकूक को गस्ब करके खुशी और सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और जरा दम ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि खुदा का इनकार करने वाले ये ख्याल न करें कि हमने जो उन्हें मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने इसलिए ढील दे रखी है कि जी भरकर अपने गुनाहों में इजाफा कर लें, और उनके लिए खौफनाक अजाब मुअय्यन और मुकर्रर किया जा चुका है। ऐ तुलका के बेटे, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लोंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में रखा हुआ है, जबकि रसूल ज़ादियों को सरबराहना दरबदर फिरा रहा है? तूने मुखद्दरात इस्मत की चादरें लूट ली और उनकी बेखुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर अशकिया ने रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर ब शहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनाने खुदा अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हजूम में ले आए, और लोग रसूल ज़ादियों के खुले सर देखकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और दूरों नज़दीक के रहने वाले सब लोग उनकी तरफ नजरें उठा उठा कर देख रहे हैं, और हर शरीफ व कमीने की निगाहें उन पाक बीबियों के नंगे सरों पर जमी हैं। आज रसूल ज़ादियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई नहीं है। आज इन कैदी मस्तूरात के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं हैं जो इनकी सरपरस्ती करें। आज आले मोहम्मद का मुअय्यन और मददगार कोई नहीं है। उस शख्स से भलाई की तवक्को ही क्या हो सकती है जो उस खानदान का चश्मो चिराग हो जिसकी बुजुर्ग खातून ने पाकीज़ा लोगों के जिगर चबाकर थूक दिया, और उस शख्स से इंसाफ की क्या उम्मीद हो सकती है जिसका गोश्त पोस्त शहीदों के खून से बना हो? वो शख्स किस तरह हम अहले बैत पर मुजालिम ढाने में कमी कर सकता है जो बुग़्ज़ व अदावत और कीने से भरे हुए दिल के साथ हमें देखता है? ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने और इतने बड़े गुनाह को अंजाम देने के बावजूद फ़ख्र व मुहाबात करता हुआ ये कह रहा है कि अगर मेरे अस्लाफ मौजूद होते तो उनके दिल बाग बाग हो जाते और मुझे दुआएं देते हुए कहते कि ऐ यजीद, तेरे हाथ शल न हो। ऐ यजीद, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू जवानाने जन्नत के सरदार हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक पर छड़ी मारकर उनकी बेअदबी कर रहा है? ऐ यजीद, तू क्यों ना हुश और फ़ख्र व मुहाबात के कसीदे पढ़े? क्योंकि तूने अपने जुल्म और इस्तबदाद के ज़रिए हमारे दिलों के ज़ख्मों को गहरा कर दिया है और शजरा तैयबा की जड़ें काटने के जुर्म का मुर्तकिब हुआ है।
तूने औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। तूने अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के उन नौजवानों को तहे तेग किया है जिनकी अज़मत व किरदार के दरख्शां सितारे जमीन के गोशे गोशे को मुनव्वर किए हुए हैं। आज तू आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने बदनिहाद इस्लाफ को पुकार कर उन्हें अपनी फतह के गीत सुनाने में मुनहमिक है। तू अनकरीब अपने काफिर बुजुर्गों के साथ मिल जाएगा और उस वक्त अपने गुफ्तारो किरदार पर पशेमा होकर ये आरजू करेगा कि काश मेरे हाथ शल हो जाते और मेरी जुबान बोलने से आजिज होती और मैंने जो कुछ किया और कहा उससे मैं बाज रहता। उसके बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आसमान की तरफ मुँह करके बारगाहे इलाही में अर्ज की, ए हमारे किरदगारे हक, तू हमारा हक उन जालिमों से हमें दिला दे और तू हमारे हक का बदला उनसे ले। ए परवरदिगार, तू ही इन सितमगरों से हमारा इंतकाम ले और ए खुदा, तू ही इन पर अपना गज़ब नाजिल फरमा, जिसने हमारे अजीजों को खून में नहलाया और हमारे मददगारों को तहे तेग कर दिया। ए यजीद, तूने जो जुल्म किया है अपने साथ किया है। तूने किसी की नहीं बल्कि अपनी ही खाल चाक की है और तूने किसी का नहीं बल्कि अपना ही गोश्त काटा है। तू रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मुजरिम की सूरत लाया जाएगा और तुझसे तेरे इस जुर्म की बाज परस होगी कि तूने औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून नाहक क्यों बहाया और रसूल ज़ादियों को दर बदर क्यों फिराया। नेज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारों के साथ जुल्म क्यों रवा रखा। ए यजीद, याद रख कि खुदा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुझसे इंतकाम लेकर उन मजलूमों का हक उन्हें दिलाएगा और उन्हें अमनो सुकून की नेमत से माला माल कर देगा। खुदा का फरमान है कि तुम गमान न करो कि जो लोग राह खुदा में मारे गए वो मर मिट चुके हैं, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पा गए और बारगाहे इलाही में से रोजी पा रहे हैं। ए यजीद, याद रख कि तूने जो जुल्म आले मोहम्मद पर ढाए हैं, इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदालत इलाही में तेरे खिलाफ शिकायत करेंगे और जिब्रील अमीन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देंगे। फिर खुदा अपने अदलो इंसाफ के जरिए तुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर देगा और यही बात तेरे बुरे अंजाम के लिए काफी है। अनकरीब वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे जिन्होंने तेरे लिए जुल्म व इस्तबदाद की बुनियादें मजबूत की और तेरी आमराना सल्तनत की बिसात बिछाकर तुझे अहले इस्लाम पर मुसल्लत कर दिया। उन लोगों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि सितमगरों का अंजाम बुरा होता है और किसके साथी नातवानी का शिकार हैं। ए यजीद, ये गर्दिशे अय्याम और खवादिसे रोजगार का असर है कि मुझे तुझ जैसे बदनिहाद से हम कलाम होना पड़ा है और मैं तुझ जैसे जालिम और सितमगर से गुफ्तगू कर रही हूँ। लेकिन याद रख, मेरी नज़र में तू एक नहायत पस्त और घटिया शख्स है कि जिससे कलाम करना भी शरीफों की तौहीन है। मेरी इस जुर्रत सुखन पर तू मुझे अपने सितम का निशाना ही क्यों ना बना दे, लेकिन मैं इसे एक अजीम इम्तिहान और आजमाइश समझते हुए सब्रो इस्तकलाल इख्तियार करूंगी और तेरी बदकलामी और बदसलूकी मेरे अज़्मो इस्तकलाल पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ए यजीद, आज हमारी आंखें अश्कबार हैं और सीनों में आतिशे गम के शोले भड़क रहे हैं। अफसोस तो इस बात पर है कि शैतान के हमनवाओं और बदनाम लोगों ने रहमान के सिपाहियों और पाकबाज लोगों को तखे तेग कर डाला है और अभी तक इस शैतानी टोले के हाथों से हमारे पाक खून के कतरे टपक रहे हैं। उनके नापाक दहन हमारा गोश्त चबाने में मसरूफ हैं और सहरा के भेड़िए उन पाकबाज शहीदों के मजलूम लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जंगल के नजस दरिंदे उन पाकीज़ा जिस्मों की बेखुरमती कर रहे हैं। ए यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और इसे अपने दिल की तस्कीन का बायस समझ रहा है, तो याद रख कि जब क़यामत के दिन अपनी बदकारी की सज़ा पाएगा तो उसका बर्दाश्त करना तेरे बस से बाहर होगा। खुदा आदिल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता।
हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसी की अनायात और अदलो इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ऐ यजीद, तू जितना चाहे मकरो फरेब कर ले और भरपूर कोशिश करके देख ले, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तू ना तो हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा सकता है और ना ही वही इलाही के पाकीज़ा असार महव कर सकता है। तू ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए हमारी शानो मंजिलत को पालेगा। तूने जिस घनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है उसका बदनुमा दाग अपने दामन से नहीं धो सकता। तेरा नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हयात इक्तदार में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन के लिए परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं जब मुनादी निदा करेगा कि जालिम और सितमगर लोगों के लिए खुदा की लानत है। हम खुदाए कद्दूस की बारगाह में सिपास गुजार हैं कि हमारे खानदान के पहले फर्द हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादत और मग़फ़रत से बहरामंद फरमाया और हमारे आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत और रहमत की नेमतों से नवाजा। हम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि हमारे शहीदों के सवाब व अजर में इजाफा और तकमील फरमाएं और हम बाकी सब अफराद को अपनी अनायतों से नवाजें। बेशक खुदा ही रहमत और रहम करने वाला है और हकीकी मायनों में मेहरबान है। खुदा की अनायतों के सिवा हमें कुछ मतलूब नहीं और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर भरोसा है, इसलिए कि उससे बेहतर कोई सहारा नहीं है।